हाय गाइस, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक शानदार और मजेदार सी क्लास में। आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं आपका भाई अनस। और आज हम लोग लेके आ चुके हैं बिहार बोर्ड का सबसे शानदार सा, सबसे मजेदार सा सब्जेक्ट और सबसे लाजवाब चैप्टर, मैथ का चैप्टर नंबर 8 यानी त्रिकोणमिति को आज हम लोग बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार तरीके से आप लोगों के लिए बहुत ही आपके सामने आ चुका है। और बहुत ही मजेदार तरीके से आज हम इस लेक्चर को करेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आप लोग क्या क्या सोचते हैं? त्रिकोणमिति कभी पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो पढ़ दो, ठीक है। तो त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? 90% बच्चा त्रिकोणमिति जानता नहीं है, जानता है बहुत 10% बच्चा उसको बनाने नहीं आता है एग्जाम में। तो आज उस सभी बच्चे को आज हम क्या करेंगे, 90% और 10% जिसको बनाने आता है, जिसको नहीं आता है, तो सबको आज हम लोग एग्जाम में कैसे बनाना है, कैसे चैप्टर को करना है, कैसे नोट्स बनाना है, सब डिटेल आपको लेक्चर के साथ हम लोग बताते चलेंगे। और साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग शानदार तरीके से समझेंगे। तो पहला आज हम लोग चैप्टर पढ़े हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति होता क्या है पहले हम लोग ये समझते हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर क्या है? त्रिकोणमिति। क्या है चैप्टर? त्रिकोणमिति। चैप्टर का नाम क्या है मेरे भाई? कमेंट कीजिएगा आप लोग, तो कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा त्रिकोणमिति। आप लोग त्रिकोणमिति को 2 से 3 बार पढ़िए। हम लोग बता रहे हैं अभी त्रिकोणमिति होता क्या, त्रिकोणमिति क्या होता है। तो त्रिकोणमिति पढ़िएगा तो आप लोगों को पता चलेगा त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है मेरे भाई? कमेंट कीजिए। 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन शब्दों से? त्रि प्लस कोण प्लस मिति, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, त्रि प्लस कोण प्लस मिति से मिलकर बना है त्रिकोणमिति। अगर त्रिकोणमिति का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, यानी हिंदी व्याकरण हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो हमको पता चलेगा कि त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब अपने भाषा में आप लोग क्या बोलिएगा? तो त्रि का मतलब हो जाएगा मेरे भाई 3। कोण का मतलब कोण ही होता है मेरे भाई। और जिस भाई को कोण में यानी एंगल, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, दिक्कत है तो उसको भी थोड़ा देर रुकिए, हम कोण पहले इसका मीनिंग बता देते हैं, फिर उसके बाद कोण पे भी चर्चा थोड़ा कर देंगे। और मिति का मतलब होता है मेरे भाई माप। 3 कोण यहाँ पे बीच में लगा देते हैं का मेरे भाई, 3 कोण का माप। यानी त्रिकोणमिति को हम लोग अपना आसान भाषा में समझे तो 3 कोण का माप होता है। क्या होता है मेरे भाई? 3 कोण का माप होता है। 3 कोण का माप आप लोग किसमें पढ़ते हैं? तो त्रिभुज में पढ़ते हैं मेरे भाई। किसमें पढ़ते हैं? त्रिभुज में पढ़ते हैं। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति को हम लोग आसान भाषा में समझे या शाब्दिक अर्थ निकाले, त्रिकोणमिति का संधि विच्छेद किए और आसान भाषा में समझने की कोशिश किए तो हमको पता चला शाब्दिक अर्थ। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे भाई, क्या होता है? त्रिभुज होता है। क्या होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज होता है, ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग समझ गए त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति होता है 3 कोण का माप। 3 कोण का माप किसमें होता है? तो त्रिभुज में होता है मेरे भाई। किसमें होता है? त्रिभुज में होता है। त्रिभुज कहते हैं किसको मेरे भाई? तो 3 भुजाओं से घिरा हुआ बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए 3 भुजा मतलब ये एक साइड ये, यानी एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, और ये तीनों भुजा मिल के आपस में बंद हो गया तो इसी को कहते हैं त्रिभुज। यानी इसमें 3 भुजा, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये 3 भुजा है और तीनों भुजा आपस में बंद है और इसी को कहते हैं त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज मेरे भाई समझ गए होंगे। त्रिभुज के बारे में समझिए कि त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, समझ लीजिए, आगे में यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। त्रिभुज का भुजाओं की संख्या कितनी होती है? त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बना है तो भुजाओं की संख्या कितनी? 3 होती है। अब मेरे भाई हम कोण का बात कर रहे हैं, कोण की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? आप लोग कोण जानते हैं? नहीं जानते? समझिए, ये एक पहले हम लोग प्रैक्टिकल यूज करते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में यूज करते हैं। जैसे ये बोर्ड हो गया, ये बोर्ड हो गया, इस बोर्ड, ये वाला बोर्ड है मेरे भाई, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड के कोना को हम लोग कोण कहते हैं। जैसे ये कोना यहाँ पे जो कोना है ना, इसी कोना को हम लोग कोण कहते हैं। और मैथ में बोलते हैं, मैथ में कैसे बोलेंगे? तब जब 2 रेखा आपस में मिलती है, एक जगह मिलती है, तो उसके बीच के घुमाव को ही हम लोग कोण कहते हैं। जैसे कि ये रेखा और ये रेखा एक जगह जाके यहाँ पे मिलता है मेरे भाई, और इसके बीच के घुमाव को कोण कहते हैं। और त्रिभुज में देखिएगा 3 जगह मिलता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, यानी त्रिभुज में कितना कोण मेरे भाई? 3 कोण होता है मेरे भाई। त्रिभुज में कोणों की संख्या 3, और तीनों कोणों को योग करेंगे मेरे भाई। ये तीनों कोणों का योग कितना होता है मेरे भाई? तीनों कोणों का, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो क्या होगा मेरे भाई? तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 180 डिग्री आता है। एंगल को डिग्री में मापते हैं, रेडियन में नापते हैं, ठीक है। आप लोग अभी डिग्री याद रखिए, ठीक है मेरे भाई। अभी हमने पढ़ा इस स्लाइड पे क्या क्या, अब हम समराइज दे देते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो त्रिकोणमिति होता क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो त्रिकोणमिति को हम लोग पढ़ते हैं तो 3 भाषा से, 3 शब्दों से, भाषा 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब होता है मेरे भाई 3, कोण का मतलब होता है, कोण भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हमने समझाया जब 2 रेखा आपस में मिलती है तो उसके बीच के घुमाव को ही कोण कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। और मिति का मतलब माप होता है। अब हम लोग इसको आसान भाषा में समझे तो यहाँ पे हमने समझा 3 कोण का माप। और 3 कोण का माप किसमें होता है मेरे भाई? त्रिभुज में होता है। यानी त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज का बात आई गया मेरे भाई, त्रिभुज का अलग भी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है क्लास 10 का, लेकिन हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में यूज होगा जो, ठीक है मेरे भाई। तो त्रिभुज में हम लोग 3 भुजा होता है, ये जान गए। त्रिभुज कहते हैं किसको? तो 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कोण की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और तीनों कोणों का योग कितना होता है मेरे भाई? 180 डिग्री होता है। ये 3 हमने ये सब बात समझा। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं मेरे भाई? नहीं, त्रिभुज में पढ़ते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं पढ़ते, इनडायरेक्टली पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग को त्रिभुज के बारे में पढ़ना था, यानी चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना था, वहीं चर्चा कर लेते त्रिभुज का। तो चैप्टर 8 क्यों दे दिया यहाँ पे? तो त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ते, हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते। इसमें त्रिभुज का एक प्रकार होता है मेरे भाई, समकोण त्रिभुज। क्या होता है मेरे भाई? समकोण त्रिभुज होता है। त्रिभुज का एक प्रकार होता है, त्रिभुज का 6 प्रकार, उसमें से एक प्रकार होता है समकोण त्रिभुज मेरे भाई। क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। आप लोग
एक नोट बना के लिख लीजिएगा। त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। अब मेरे भाई बहुत बच्चों को समकोण त्रिभुज होता क्या है, मेरे भाई होता क्या है ये पता भी नहीं होगा। तो अब हम लोग इसको समझेंगे समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको मेरे भाई, इस लाइन पे हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन बताते थे, अच्छी तरीके से अगले स्लाइड पे समझेंगे, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको मेरे भाई, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। अब हम लोग अगले स्लाइड पे समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो अभी हमने डिफाइन बताया था, क्या डिफाइन बताया, समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको है। तो समकोण त्रिभुज कहते हैं वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। आप लोग समझे नहीं समझे, चलो आप समझाते हैं। देखिए अब हम लोग पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। त्रिभुज में हमने बताया था, त्रिभुज बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, ये त्रिभुज का फिगर है, ये क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। इसमें कै गो भुजा, तीन भुजा, कै गो कोण, तीन गो कोण। आप इसको भी एक्सप्लेन कीजिए, आप इसको सुनिए। इसमें कै गो कोण होता है मेरे भाई, तीन कोण होता है। कौन कौन, एक ये कोण, एक ये कोण और एक ये कोण, ठीक है मेरे भाई। त्रिभुज में कितने कोण, तीन कोण, ठीक है। अगर तीनों कोणों में से अगर एक कोण मान लेते ये वाला कोण 90 डिग्री हो गया, तो इसको कैसा त्रिभुज कहेंगे, इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। पहले ये त्रिभुज है, अभी भी त्रिभुज है, लेकिन इसमें एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा ना मेरे भाई, उसको स्पेशली हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए, स्पेशली क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, कैसा कोण हो, कैसा त्रिभुज कहलाएगा मेरे भाई, कैसा त्रिभुज कहलाएगा, एक कोण 90 डिग्री हो तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी कि इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो इस त्रिभुज को कैसा त्रिभुज कहेंगे मेरे भाई, समकोण त्रिभुज कहेंगे। यानी इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या कहिएगा, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। मेरे भाई बहुत अच्छा समझ गए। इसका फिगर बना लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा आप, ये वाला हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे। ये वाला फिगर बना लेंगे जिसमें एंगल ए बी सी एक त्रिभुज है और एंगल बी पे 90 डिग्री दे देंगे, एक कोण 90 डिग्री दे देंगे और कैसा त्रिभुज हो जाएगा मेरे भाई, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ऐसा भी फिगर बन सकता है मेरे भाई, ऐसा भी फिगर बन सकता है, एक कोण 90 डिग्री दे देंगे और दो कोण को छोड़ देंगे मेरे भाई, दो कोण को छोड़ देंगे, एक कोण त्रिभुज के तीन कोण और तीनों कोण में से एक कोण 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज मेरे भाई, समझे ना मेरे भाई। हाँ मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आप हमको बताइए त्रिभुज में तीन कोण, तीन कोण हो गया ना मेरे भाई। इस त्रिभुज को देखिए मेरे भाई, इस त्रिभुज को देखिए, एबीसी त्रिभुज को देखिए, ये वाला त्रिभुज, ठीक है मेरे भाई। इस त्रिभुज में देखिएगा कि तीन कोण है, तीन कोण में से एक कोण 90 डिग्री है तो उसको समकोण त्रिभुज कह दिए मेरे भाई, समकोण त्रिभुज हम लोग कह दिए, समझ गए हम, समकोण त्रिभुज कह दिए मेरे भाई, ठीक है, समकोण त्रिभुज कह दिए। अब बाकी दो को बचा कोण, क्या कहेगा, बाकी दो को बचा मेरे भाई कोण, उसको क्या कहेंगे। जैसे ये कोण और ये कोण तो बच गया, तीन को कोण होता है, तीन कोण में से एक कोण 90 डिग्री हो गया तो समकोण त्रिभुज। अब बाकी दो को बचा कोण क्या होगा मेरे भाई, तो बाकी दो बचा कोण न्यून कोण होता है मेरे भाई। ये कोण और ये कोण क्या होगा मेरे भाई, न्यून कोण होगा। न्यून कोण कहते हैं किसको मेरे भाई, आप लोग नहीं जानते हैं, इस पे भी हम एक वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। कोण क्या होता है, कोण का प्रकार क्या होता है, हमने कोण भी समझाया, आप समकोण त्रिभुज भी समझाए, त्रिभुज भी समझाए, न्यून कोण समझा रहे आप, ठीक है। तो न्यून कोण, कोण इस सब के बारे में अच्छे तरीके से एक वीडियो बनाएंगे और आपको जल्दी ही दे देंगे, ठीक है मेरे भाई। और उसको हम जल्दी से आपको शॉर्ट वीडियो में मिल सकता है या लॉन्ग वीडियो में, तो ठीक है मेरे भाई। आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नई वीडियो डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग बताइए कि न्यून कोण कहते हैं किसको है। अभी हमने बताया त्रिभुज में तीन कोण होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है तो समकोण त्रिभुज कहला गया, और बाकी तीन को कोण होता है तो एक कोण हो गया। अब दो कोण बचा मेरे भाई, वो क्या कहलाएगा, तो वो क्या कहलाएगा मेरे भाई, न्यून कोण कहलाएगा। व्हाट इज ए न्यून कोण, यानी व्हाट इज एक्यूट एंगल, इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं मेरे भाई। तो न्यून कोण कहते हैं वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए, न्यून कोण कहते हैं। तो वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं मेरे भाई। 80 कैसा कोण है, न्यून कोण है कि नहीं है, आप लोग बताइए, ये न्यून कोण है या नहीं है। तो बहुत भाई बोलिएगा हाँ सर इतना आसान क्वेश्चन, न्यून कोण है या नहीं, हाँ है सर, है क्यों है, क्योंकि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है 80, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग समझ गए। 75 क्या है मेरे भाई, 75 क्या है, न्यून कोण है या नहीं है, तो न्यून कोण है या नहीं है, तो आप लोग बोलिएगा हाँ है, क्योंकि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। आप लोग बताइए 1 डिग्री क्या है, 1 डिग्री न्यून कोण है या नहीं है, तो मेरे भाई हाँ है, क्योंकि ये 0 डिग्री से बड़ा है, क्योंकि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो ये भी न्यून कोण हो गया मेरे भाई। न्यून कोण का आप लोग शॉर्ट में फिगर बना लीजिएगा, न्यून कोण का ई शॉर्ट में ऐसे भी दे सकते हैं, वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ये बना दे। जैसे कि मान लेते हैं वो कोण x है जो कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, उसी को कहते हैं न्यून कोण, ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग चलते हैं कि समकोण त्रिभुज पे, फिर से रिटर्न आते हैं समकोण त्रिभुज। इस चैप्टर में पूरा समकोण त्रिभुज के बारे में मेरे भाई पढ़ना है, तो समकोण त्रिभुज को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, हर एक बेसिक बात समझ लेंगे तो हमको दिक्कत नहीं होगा कि समकोण त्रिभुज में जितना भी चैप्टर पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति जितना भी पढ़िएगा, जो बच्चा का समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है तो उसको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता। आज का लेक्चर आपका सिर्फ समकोण त्रिभुज पे रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर बात रहा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सब अगले क्लास में अच्छे तरीके से और इससे ज्यादा जोश में हम लोग करेंगे। आज भी जोश है और कल भी जोश रहेगा, ठीक है मेरे भाई। तो समकोण त्रिभुज में कितनी भुजा मेरे भाई आप बताइए। अभी हमने बताया समकोण त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण, तीन कोण में से एक कोण 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज। आप हमको बताइए त्रिकोण समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होगी या नहीं होगी। हाँ मेरे भाई होगी, क्योंकि ये भी समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति का ही पार्ट है, ठीक है मेरे भाई। तो किसका पार्ट है, त्रिभुज का ही पार्ट है, त्रिकोणमिति बोल दिए, गलत बोल दिए थे, ठीक है मेरे भाई। तो गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है।
तो समकोण त्रिभुज में कितनी भुजा होती है मेरे भाई? भुजाओं की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? भुजाओं की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 3 होती है। कितनी होती है मेरे भाई? भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कौन-कौन? मेरे भाई तीनों संख्या का हमने भुजाओं का नाम दे दिया। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का हमने नाम दे दिया। एगो का नाम दिए लंब, दूसरा का कर्ण, तीसरा का आधार। लंब, कर्ण, आधार। लंब, कर्ण, आधार समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का नाम है। अब किसको लंब कहेंगे, किसको कर्ण कहेंगे, किसको आधार कहेंगे, अब हम उसको समझेंगे। जैसे कि हम त्रिभुज में दे दिए, त्रिभुज दे दिए और उसमें हम पूछेंगे कि कौन सा भुजा लंब कहलाएगा, कौन सा भुजा कर्ण कहलाएगा, कौन सा भुजा आधार कहलाएगा। तो इसका लंब, कर्ण, आधार अब हम लोग अगले स्लाइड पे अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे मेरे भाई? समकोण त्रिभुज की कितनी भुजा? तो 3 भुजा मेरे भाई, और तीनों भुजाओं का हमने क्या-क्या नाम दे दिया? एगो का नाम दे दिया कर्ण, एगो का नाम दे दिया लंब, एगो का नाम दे दिया आधार। आप कर्ण किसको कहेंगे, लंब किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे, तो इसको समझते हैं। तो मेरे भाई हम लोग पहले डिफाइन लिखने से अच्छा पहले फिगर में समझाते थे, फिर डिफाइन लिखेंगे। ठीक है, देखिए ये एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है मेरे भाई? जल्दी से कमेंट कीजिए। एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है मेरे भाई, आप बताइए इसमें लंब कहेंगे किसको, कर्ण कहेंगे किसको? ये वाली भुजा लंब होगी, ये वाली भुजा लंब होगी, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा कर्ण होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, या आधार ये होगी, या आधार ये होगी, या आधार ये होगी। तो आप लोगों को इसमें कमेंट करना। पहले हम इस क्वेश्चन को समझा देते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारा लगभग 10 से 5 गो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उससे ज्यादा भी करेंगे, लंब, कर्ण, आधार पहचानने वाला। ठीक है मेरे भाई, और फिर पाइथागोरस समझेंगे भी, पाइथागोरस होता क्या है, तो इसके बारे में भी अच्छा तरीके से इसी क्लास में समझेंगे। फिर उसके बाद क्लास एंड करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, अगले क्लास में एंड नहीं करेंगे मेरे भाई, अगले क्लास में फिर से मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि कर्ण कहते किसको है मेरे भाई? व्हाट इज ए हाइपोटेन्यूस? इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, व्हाट इज ए कर्ण, मतलब कर्ण कहते किसको है? ठीक है, हिंदी इंग्लिश यूज कर रहे हैं तो हम बिहारी है और बिहारी भाषा में बोलते हैं भाई। आपको समझ में आ रहा है ना मेरे? ठीक है, आप लोग बताइए कि कर्ण कहते हैं किसको है मेरे भाई? कर्ण कहते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं मेरे भाई? कर्ण कहते हैं। मतलब ये त्रिभुज हो गया, एबीसी एक त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है? और एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये कैसा त्रिभुज है मेरे भाई? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो मेरे भाई इसमें कितनी भुजा? इस समकोण त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का हमने नाम दे दिया लंब, कर्ण, आधार। अब कर्ण किसको कहते हैं मेरे भाई? तो कर्ण कहते हैं 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया ना, इसके सामने वाली जो भी भुजा होगी ना, इसके सामने वाली जो भी भुजा होगी ना, ये 90 डिग्री के सामने वाली, तो उसको कर्ण कहेंगे। आप बताइए कि 90 डिग्री के सामने कौन भुजा होगी? ये वाली भुजा होगी, ये वाली भुजा होगी, ये वाली भुजा होगी। तो मेरे भाई अवश्य ही ये वाली भुजा होगी। 90 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री सामने वाली ये भुजा, तो इसे क्या कहेंगे मेरे भाई? कर्ण कहते हैं। अब हम बताते हैं, इसका डिफाइन लिख लीजिएगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या लिखेगा मेरे भाई? कर्ण कहते हैं किसको है? तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं मेरे भाई, यही लिख लीजिएगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या लिखिएगा मेरे भाई? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। पढ़िए मेरे साथ मेरे भाई, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन कहलाएगी? कौन सी भुजा? तो कर्ण। ठीक है मेरे भाई, आपसे पूछेंगे लंब कहते किसको है? लंब के बारे में किसको कहते हैं? लंब, व्हाट इज ए परपेंडिकुलर, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। और एक बात और समझ लीजिए कर्ण के बारे में, कर्ण को सूचित करते हैं किससे मेरे भाई? बार बार हम लोग कर्ण नहीं लिखेंगे, बार बार कर्ण नहीं लिखेंगे, तो इसको सूचित कहेंगे एक लेटर से सूचित करते हैं, उस लेटर का नाम है एच। एच पढ़े एबीसीडी में मेरे भाई, नहीं पढ़े तो जाके एबीसीडी पढ़ो, फिर आओ यहाँ पे। ठीक है, तो कर्ण कहते हैं किसको मेरे भाई? बहुत बच्चे जानते होंगे, थोड़ा इधर दीजिएगा। ठीक है, तो जो 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 उसमें उसने को नाम मेरे भाई, तो सूचित करते किसको है? कर्ण को सूचित करते हैं एच से, यानी छोटा एच से हम लोग सूचित करेंगे, स्मॉल लेटर एच। ठीक है, इंग्लिश का स्मॉल लेटर होता है एच, उससे हम लोग सूचित करते हैं कर्ण को। क्यों करते हैं इसके बारे में भी समझ लो। देखो हाइपोटेनियस कहते हैं किसको? हाइपोटेनियस कहते हैं इंग्लिश में, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। तो हाइपोटेनियस एच से शुरू होता है, तो एच हम लोग ले लेते हैं, कर्ण को सूचित करते हैं। बार बार हम लोग ई नहीं लिखेंगे कर्ण कर्ण कर्ण, उसके बदला लिखेंगे हम भाई एच लिखेंगे। ठीक है, अब हम बोलते हैं लंब कहते किसको है मेरे भाई? आप लंब कहते किसको? जल्दी से बताइए। तो लंब कहते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कह दी, तो आप लंब कहते किसको है? तो इसके लिए याद रखिएगा, त्रिभुज में आपको एक न्यून कोण देगा या आपको थीटा देगा। यहाँ पे हमने थीटा नहीं कहा, थीटा दे देते हैं। थीटा होता क्या मेरे भाई? थीटा होता है कि कोण को प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई, कोण को सूचित करते हैं। जैसे कि ये कोण को सूचित कर दिए, इसको थीटा कहते हैं। जिसको कोण को सूचित करने के लिए क्या यूज करते हैं? थीटा यूज करते हैं मेरे भाई। ठीक है, आप लोग इसमें याद रखिएगा कि त्रिभुज में दो चीज आपको देगा, नहीं देगा तो आप अपने मन से दे सकते हैं। ठीक है, जब नहीं देगा वो हम है। ठीक है, अगर दे रहा है तो हम नहीं है। ठीक है, आप लोग है। ठीक है, आप लोग उस पर बात कीजिएगा। तो आप लोग देखिएगा थीटा, थीटा देगा या आपको न्यून कोण देगा, एक 90 डिग्री देगा या दूसरा थीटा या न्यून कोण देगा, तभी आप लोग लंब, कर्ण, आधार बता सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं देगा तो फिर हमें वहां पे आप लोग उस क्वेश्चन को छुइएगा भी नहीं, तभी चलेगा, हम बता देंगे उसको। ठीक है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को भी डील करना सिखाएंगे। ठीक है मेरे भाई, ध्यान नहीं देगा। आप लोग लंब कहते हैं किसको है? तो कहिएगा लंब कहते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कह दिए। तो आप थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे मेरे भाई? ये थीटा गया, इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे मेरे भाई? लंब ही कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और लंब को पी से सूचित करते हैं मेरे भाई। अब क्यों सूचित करते हैं आप अपना दिमाग लगा दीजिए। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। तो आप लोग लंब के बारे में लिखेगा थीटा या न्यून कोण के सामने वाली भुजा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा, थीटा या न्यून कोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा। थीटा या न्यून कोण, न्यून कोण मतलब क्या हुआ मेरे भाई? इसको अभी हम समझाए थे और इस पे क्वेश्चन कैसे देगा ये भी समझाएंगे। तो थीटा या न्यून कोण के सामने वाली भुजा, भुजा को काम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो थीटा या न्यून कोण के सामने वाली भुजा मेरे भाई क्या कहलाएगी? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि लंब कहलाएगी। ठीक है, आप बताइए, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, अब बका भुजा क्या हो गया? ये वाला बीसी बच गया। तो बीसी क्या होगा मेरे भाई? ये बीसी वाली भुजा क्या कहलाएगी मेरे भाई? देखिए हमने दो का नामकरण कर दिया, अब तीसरा नाम है और एक सीट बाकी है।
तीसरा नाम है, एक सीट बाकी है, तो मेरे भाई ये अवश्य आधार होगा। मतलब जो भाग जाएगा ना मेरे भाई, दो को नाम दे देंगे, लंब और कर्ण का नाम दे देंगे, लंब और कर्ण का नाम दे देंगे मेरे भाई, और उसके बाद जो पूजा बच जाएगा ना उसको आधार कह दीजिएगा। आधार कितना है मेरे भाई, आधार सुधा साधा बच्चा है तो वो जाके कहीं भी बैठ जाता है, जहाँ खाली रहता है सीट वहां पे, ये लास्ट में आता है तो लास्ट में जहाँ सीट मिलता है बैक बेंचर की जगह बैठ जाता है। ठीक है मेरे भाई, आप लोग भी बैक बेंचर है, हाँ है तो कमेंट कीजिए, ठीक है तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो लंब कहते हैं किसको, कर्ण कहते हैं किसको, आधार कहते हैं किसको। आधार के बारे में डिफाइन याद कीजिएगा तो अच्छी बात है, नहीं याद कीजिएगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि इसको ट्रिक से याद कीजिए। देखिए हम लोग आपको बताते हैं, ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, आप ही समकोण त्रिभुज है या नहीं आपने जानते है, ठीक है, नहीं है तो नहीं, आप लोग समझिएगा। इसमें क्या भुजा, तीन को भुजा, एक दो तीन, तीन को भुजा हुआ ना मेरे भाई, तीन को भुजा हुआ ना, एक और दो और तीन, तीन भुजा, तीन को नाम है, तीन भुजा है, तीन को नाम। अगर तू को नाम हम दे देंगे तो एक भुजा बचेगा, एक को नाम बचेगा, तो वो बचा हुआ भुजा को उस नाम में दे देंगे। अगर हम इसको पी बोल दिए, इसको एच बोल दिए, अब बचा हुआ भुजा क्या होगा मेरे भाई, एक बी बचा, बी यानी मेरे भाई आधार, इसको सूचित करते हैं आधार से। ठीक है मेरे भाई, इसको सूचित करते हैं आधार से, इसको आधार को हिंदी में कहते हैं बेस, इंग्लिश में बोलते हैं बेस, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में नहीं। ठीक है मेरे भाई, और बी यूज करते हैं, तो आप पी भी दे दिए मेरे भाई, और एच क्या होगा ये बताना है। तो एच बताएंगे कैसे मेरे भाई, दो भुजा दे दिया, एक भुजा बचा हुआ है, एक नाम बचा हुआ है, तो बचा हुआ भुजा पे बचा हुआ नाम दे देंगे, उसका नाम दे देंगे बी, तो यही हो जाएगा पीबीएच। ठीक है मेरे भाई, आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। बचा हुआ भुजा को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, आधार कहते हैं। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन के साथ समझेंगे मेरे भाई क्या होगा मेरे भाई, क्वेश्चन के साथ अच्छे तरीके से समझेंगे कि पीबीएच होता क्या, और उस क्वेश्चन को आपको भी बनाना है, हमको भी बनाना है। ठीक है, पहले आप लोग बनाइएगा फिर मैं बनाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे बिलिंग करते हैं। अब हम लोग क्या दिए मेरे भाई, दो क्वेश्चन दिए, इसमें आपको पीबीएच बताना है, लंब कर्ण आधार बताना है मेरे भाई, और इसमें भी बताना है लंब कर्ण आधार। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, एबीसी नाम भी दे देते हैं भाई, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें एंगल आर, एंगल क्यू 90 डिग्री है और एंगल आर पर थीटा, तो इसमें पीबीएच होगा क्या मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आप लोग बोलिएगा 90 डिग्री से सामने वाली, पहले दो चीज देखना मेरे भाई, 90 डिग्री और थीटा, 90 डिग्री भी दिया, थीटा भी दिया, अगर थीटा नहीं देता तो न्यून कोण देता मेरे भाई, न्यून कोण नहीं देगा तो फिर हमें। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग इस क्वेश्चन में बाहर करने से पहले हमको बताइए कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती क्या, और थीटा के सामने वाली भुजा होती क्या। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जिसको ऐसे सूचित करते हैं, और थीटा के सामने वाली भुजा पी होती है। अब आज वही भुजा को बी कहते हैं मेरे भाई, ये वाली भुजा क्या होगी, बी होगी, पी आर क्या होगी मेरे भाई, पी आर क्या होगी, एच होगी, और पी क्यू क्या होगी, पी होगी मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, यानी लंब कर्ण आधार आप इसमें बता दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है, इसमें बताइए। इसमें दो चीज देख रहे हैं मेरे भाई, 90 डिग्री और थीटा, दोनों चीज दिया मेरे भाई, 90 डिग्री भी दिया, थीटा भी दिया, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन, ये वाली, और इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, यानी एच, यानी कर्ण मेरे भाई क्या कहते हैं मेरे भाई, कर्ण कहते हैं यानी एच कहते हैं, और थीटा ये है, थीटा के सामने वाली भुजा ये, और थीटा के सामने वाली भुजा को कहते हैं क्या मेरे भाई, लंब कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, यानी पी कहते हैं क्या मेरे भाई, पी, और बची हुई भुजा यानी बी, यानी आधार मेरे भाई, क्या मेरे भाई, आधार। जल्दी से कमेंट कीजिए, इसमें कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देते हैं मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है मेरे भाई, ये एक एबीसी त्रिभुज है। ठीक है मेरे भाई, एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक है मेरे भाई, इसमें आपको बताना है कि एंगल बी पे 90 डिग्री है, और एंगल ए के लिए मेरे भाई, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए लंब कर्ण आधार क्या होगा मेरे भाई। इस क्वेश्चन में बताना है एंगल ए के लिए लंब कर्ण आधार क्या होगा, पीबीएच क्या होगा मेरे भाई। जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसमें एंगल ए के लिए पीबीएच क्या होगा मेरे भाई। यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है और थीटा यहाँ नहीं दिया हुआ फिगर में, लेकिन यहाँ पे कह रहा है एंगल ए के लिए, तो मेरे भाई एंगल ए को हम लोग मान लेंगे, तो एंगल ए को न्यून कोण मान लेंगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे एंगल ए हो गया, तो आप हमको दो चीज बताते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है मेरे भाई, कर्ण होती है, जिसको ऐसे सूचित करते हैं, और थीटा के सामने वाली या न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है मेरे भाई, पी, यानी लंब कहलाती है मेरे भाई। और बचा वो भुजा एच, ई बी ना मेरे भाई, बी ना हमको भी गड़बड़ी हो जाता है मेरे भाई, आधार। ठीक है मेरे भाई, आधार यानी पीबीएच, समझ गए मेरे भाई, इसमें पीबीएच होगा क्या। ठीक है मेरे भाई, आपको और क्वेश्चन देते हैं, और क्वेश्चन अगले स्लाइड पे मेरे भाई। आप लोगों के लिए फिर से दो क्वेश्चन लाए, वो दो क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, एंगल त्रिभुज, एक पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, त्रिभुज पी क्यू आर मेरे भाई, क्या है मेरे भाई, त्रिभुज पी क्यू आर है, और एंगल क्यू 90 डिग्री, एंगल क्यू कितना भाई, 90 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज, और एंगल आर थीटा। तो इसमें पी और बी और एच की लंबाई बताना है, पहले हमको पीबीएच जानना होगा, और वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, और इसमें पीबीएच की लंबाई देना है। एबीसी त्रिभुज है जिसमें एंगल 90 डिग्री, एंगल से थीटा, तो पी की लंबाई, बी की लंबाई और एच की लंबाई बताना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, तो पहला क्वेश्चन में हम लोग पहले पीबीएच देना होगा, और फिर उसके पी की लंबाई, बी की लंबाई और एच की लंबाई निकालेंगे। तो ठीक है मेरे भाई, और हम लोग पीबीएच जानने से पहले क्या चीज बोले, तो दो चीज देखना है, एक 90 डिग्री, एक थीटा या न्यून कोण। तो यहाँ पे देखते हैं 90 डिग्री भी दिया और थीटा भी दिया, न्यून कोण थीटा नहीं देता तो न्यून कोण देता मेरे भाई। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है मेरे भाई, पी कहलाती है कि बी कहलाती है कि एच कहलाती है, यानी लंब आधार कर्ण क्या कहलाती है मेरे भाई। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आधार कहलाती है, नहीं मेरे भाई, क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, और कर्ण को किससे सूचित करते हैं, एच से सूचित करते हैं मेरे भाई। ठीक है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है मेरे भाई, थीटा के सामने वाली भुजा पी कहलाती है, यानी लंब कहलाती है, यानी लंब। ठीक है मेरे भाई, यानी लंब, लंब बराबर 3 सेंटीमीटर मेरे भाई। ठीक है, और बचा हुआ भुजा क्या कहलाती है मेरे भाई, बी, यानी आधार, आधार कितना 4 सेंटीमीटर मेरे भाई। और इसमें बताना है पी की लंबाई, तो पी कितना मेरे भाई, पी ये हो गया, पी की लंबाई कितना दिया, 3 सेंटीमीटर दिया है, तो पी की लंबाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी, तो बी की लंबाई कितना दिया मेरे भाई, 4 सेंटीमीटर दिया है, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एच की लंबाई ये वाला है, एच बराबर कितना दिया मेरे भाई, 5 सेंटीमीटर दिया है,
तो आप लोगों को मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मेरे भाई बहुत बच्चों से बन गया होगा। अगर जिससे नहीं बना है फिर से जाइए, पॉज करके फिर से जाइए, फिर से देखिए, फिर से बनाइए, समझिए, फिर आगे बढ़िए मेरे भाई। एक क्वेश्चन भी डाउट होगा तो आगे समझने में दिक्कत होगा मेरे भाई, ठीक है। 2 मिनट लगेगा, दूसरा क्वेश्चन में समझिए, उस क्वेश्चन में समझना है, इस क्वेश्चन में समझिए मेरे भाई। आपको बोल रहे हैं एबीसी त्रिभुज है, एंगल है 90 डिग्री और एंगल सी पे थीटा, तो ये समकोण त्रिभुज है। इसमें पीबीएच बताना है, पी की लंबाई, वी की लंबाई और एच की लंबाई, ठीक है। तो इसमें पहले पीबीएच होगा क्या मेरे भाई, ये समझ लेते हैं, फिर पीबीएच की लंबाई बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग बोले थे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है मेरे भाई, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये हो गई, और ये भुजा क्या होगी मेरे भाई, क्या होगी मेरे भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। ये होगी एच, एच बराबर 10 सेंटीमीटर यानी कर्ण, और थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा ये, और ये कितनी सेंटीमीटर है मेरे भाई, ई क्या कहलाएगी, पी कहलाएगी, पी बराबर 8 सेंटीमीटर, और बचा भुजा बी, बी बराबर 6 सेंटीमीटर। आप बताइए पी की लंबाई कितना होगा मेरे भाई, पी की लंबाई कितना होगी, तो पी की लंबाई 8 सेंटीमीटर मेरे भाई, ठीक है। और बी की लंबाई मेरा, बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया है, और एच की लंबाई कितना दिया मेरे भाई, 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है मेरे भाई। बहुत बच्चों को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग पीबीएच क्वेश्चन को आगे डील करेंगे। आप जितना क्वेश्चन था मेरे भाई, जिस टाइप का था आप कर चुके, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और पूछेंगे मेरे भाई, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे। कैसा क्वेश्चन को आगे तरीके से समझेंगे, जब हम लोग पीबीएच की लंबाई निकालेंगे, पाइथागोरस पर में पढ़ेंगे ना, तो वह भी हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है मेरे भाई, पीबीएच का, ठीक है। अब हम लोग अगले स्लाइड पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमने फिर आपको 2 क्वेश्चन दिया मेरे भाई, दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, और इसमें आपको बताना है पीबीएच क्या होगा, पीबी का लंबाई बताना, पी और बी और एच का लंबाई बताना है, पीबीएच होगा क्या, पीबीएच होगा क्या, दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। और दोनों क्वेश्चन में एक ही तरह का फिगर है, दोनों एक ही तरह का, लेकिन यहाँ पे है क्या मेरे भाई, थीटा को एक जगह से दूसरा जगह दे दिया, यहाँ पे थीटा था मेरे भाई, यहाँ हमने थीटा दे दिया, पहला क्वेश्चन में थीटा यहाँ दिया, दूसरा क्वेश्चन में यहाँ दे दिया। तो पहला क्वेश्चन में आप लोग बताइए पीबीएच होगा क्या, थीटा बीटा मत देखिए, हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो इसमें बताइएगा मेरे भाई, 2 चीज हमको देखना था पीबीएच बताने से पहले, क्या क्या, 90 डिग्री और थीटा या न्यून कोण, तो 90 डिग्री भी दिया, थीटा भी दिया, न्यून कोण नहीं दिया यहाँ पे, तो न्यून कोण नहीं दिया तो मेरे भाई थीटा दिया है ना। तो आप लोग बताइए पीबीएच क्या होगा, तो मेरे भाई हमने 2 चीज बोला था, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो 90 डिग्री की भुजा एच कहलाती है, एच की लंबाई क्या हो जाएगी मेरे भाई, एसी हो जाएगी, एसी क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। और थीटा के सामने वाली भुजा मेरे भाई पी, और पी क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी मेरे भाई, ए बी क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। अब बचा भुजा बी, बी क्या हो जाएगी मेरे भाई, बी क्या हो जाएगी, बीसी हो जाएगी। यहाँ पे लिख दीजिए जो चीज हमने ऊपर बोला यही को लिखना। एच की लंबाई मेरे भाई, एच क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, एसी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा मेरे भाई। पी क्या हो जाएगा मेरे भाई, पी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा मेरे भाई। और बी क्या होगा मेरे भाई, बीसी हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कंप्लीट मेरे भाई, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन बनाना है मेरे भाई। एबी से त्रिभुज दिया, एंगल भी 90 डिग्री और एंगल पे थीटा, तो इसमें पीबीएच बताना है मेरे भाई, ठीक है। तो हमने 2 चीज बोला था, 90 डिग्री और थीटा, तो 90 डिग्री भी दिया है, थीटा भी दिया है मेरे भाई। तो हम बताइए पहले 90 डिग्री सामने वाली भुजा एच है, एच की लंबाई एसी मेरे भाई, एसी क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी मेरे भाई। और थीटा के सामने वाली भुजा पी, पी क्या हो जाएगी मेरे भाई, बीसी हो जाएगी, बचा भुजा बी, और बी क्या हो जाएगी मेरे भाई, एसी हो जाएगी। तो एच क्या हो जाएगी मेरे भाई, एसी हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। और पी क्या हो जाएगी मेरे भाई, पी क्या हो जाएगी मेरे भाई, पी हो जाएगी, बीसी हो जाएगी मेरे भाई, क्या होगी, बीसी हो जाएगी। और बी क्या हो जाएगी मेरे भाई, ए बी हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई, ए बी हो जाएगी। हम इस दोनों त्रिभुज, दोनों एक ही तरह का त्रिभुज है। अब रिलेशन बताते हैं हमें इस फिगर को बनाने का और क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या था मेरे भाई, इसको आप समझाते हैं, ठीक है। तो आप समझिए मेरे भाई, दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है, और दोनों एक ही जैसा, एबीसी त्रिभुज ये भी है, एबीसी त्रिभुज ये भी है, और एंगल बी पे 90 डिग्री है, एंगल बी पे 90 डिग्री है, और यहाँ पे थीटा एंगल सी पे था, यहाँ एंगल ए पे थीटा आ गया। तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट हमने क्या किया, इसको काम किया, मतलब इस पे हमने ट्राई किया, और उससे हमको जो मेजर मिला, मतलब पीबीएच क्या होगा, पीबीएच क्या होगा, ये देखिए। तो इसमें हमने देखे कि समकोण त्रिभुज, हमने समकोण त्रिभुज था, ये क्या था मेरे भाई, समकोण त्रिभुज था, ज्योतिष था वही किया मैं। यहाँ पे क्या था, समकोण त्रिभुज था, और समकोण त्रिभुज में थीटा को क्या किया, अदल बदल कर दिया। थीटा को, कोई भी समकोण त्रिभुज है उसमें दोनों तरफ समकोण त्रिभुज है, और थीटा को हमने क्या किया, थीटा को अगल बगल कर दिया मेरे भाई, आगे पीछे करने पर, आगे पीछे किया ना मेरे भाई, आगे पीछे का मतलब मेरे भाई अदल बदल, यहाँ पे थीटा था तो यहाँ दे दिए, यहाँ था तो यहाँ दे दिए, तो वही काम आप बोल रहे, ठीक है मेरे भाई। घनों समकोण त्रिभुज था। अब इसमें हमने 3 चीज, हमने क्या क्या 3 चीज हमने पाया, पीबीएच पाया। तो पीबीएच में हमने एक खूबी देखा कि थीटा बदले तो एसी और एसी दोनों जगह एसी एसी था, मतलब दोनों जगह एक ही जगह आया। थीटा बदले तो एच की लंबाई दोनों जगह सेम ही आया, मतलब एसी यहाँ पे भी था, एसी यहाँ पे भी था मेरे भाई। और थीटा बदले तो पी यहाँ पे था ए बी, और थीटा बदले तो बीसी हो गया मेरे भाई। क्या हुआ, थीटा बदले ना मेरे भाई, एसी जो था बीसी हो गया मेरे भाई। थीटा बदले तो एसी था तो जो बीसी हो गया, क्या हुआ, एसी था तो बीसी हो गया, क्या पी हो गया, क्या एसी या बीसी हो गया, पी हुआ, मतलब लंब क्या हुआ मेरे भाई, बदल गया। लंब क्या हुआ, ये क्या था मेरे भाई, लंब था, लंब क्या हुआ, थीटा बदलने पे बदल गया। अब देखिए बी यहाँ था बीसी, अब थीटा बदले तो यहाँ पे हो गया बी, क्या हो गया, ए बी हो गया मेरे भाई। थीटा को बदले तो बी क्या हो गया, बदल गया, वहाँ बीसी था यहाँ एसी हो गया मेरे भाई, यहाँ बीसी था यहाँ एसी हो गया मेरे भाई, क्या हो गया, एसी हो गया, यहाँ बीसी यहाँ एसी, बीसी एसी, मतलब थीटा को बदले ना मेरे भाई, तो थीटा को बदले ना, आगे पीछे किए ना मेरे भाई, समकोण त्रिभुज में थीटा को आगे पीछे किए तो लंब नहीं है थोड़ा, लंब बोलिए मेरे भाई, कर्ण जो था ना मेरे भाई, एच क्या था, फिक्स था, ये भी यहाँ भी वही था, वहां भी वही था, ठीक है, इधर भी यही था, इधर भी यही है। और पी और बी क्या हुआ मेरे भाई, आगे पीछे हो गया, मतलब जो यहाँ था बीसी वहां हो गया एसी, जो यहाँ था एसी वहां हो गया बीसी, वैसे ही यहाँ पे होगा मेरे भाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज में थीटा या न्यून कोण को बदलने पर, थीटा या न्यून कोण को आगे पीछे करने पर लंब तथा
आधार, लंब तथा आधार बदल जाता है, बदल जाता है। थीटा या न्यून कोण बदलने पर लंब और आधार बदल जाता है, लेकिन मेरे भाई लेकिन कर्ण नियत रहता है, यानी कर्ण फिक्स रहता है। नियत मतलब फिक्स होता है मेरे भाई, कर्ण नियत रहता है, नियत रहता है, लेकिन कर्ण नियत रहता है। कोई भी समकोण त्रिभुज होगा मेरे भाई, हमको ये बात जरूर होगा, थीटा या न्यून कोण बदलेंगे ना मेरे भाई, तो कर्ण और ये लंब और कर्ण नियत रहेगा। ये लंब और मेरे भाई ठीक है, फिर से समझिए, अगर कोई भी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अगर उसमें हम लोग थीटा या न्यून कोण बदलेंगे ना, आगे पीछे करेंगे या बदलेंगे, यहाँ था वहां करेंगे, वहां था यहाँ करेंगे, तो उसमें क्या होगा, लंब और आधार क्या होगा, लंब और आधार बदल जाएगा और कर्ण फिक्स रहेगा मेरे भाई। लंब और आधार क्या होगा, पी भी बदल जाएगा और एच फिक्स रहेगा। यही बात है। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं पीबीएच पे, फिर हम लोग पाइथागोरस समझेंगे, पाइथागोरस होता क्या है।